सोचिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, आप कहां जाएंगे? अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। चारों तरफ बम फट रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स उड़ रही हैं, शहर तबाह हो चुके हैं, खाना पानी की किल्लत है, बिजली नहीं है, इंटरनेट बंद है। और आप सोच रहे हैं कि काश हम पहले ही कहीं और चले गए होते। अब सवाल उठता है, अगर सच में वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो दुनिया का कौन सा देश सबसे सेफ होगा? इसका जवाब एक स्टडी में दिया गया है जिसे रिस्क एनालिसिस जर्नल में पब्लिश किया गया था। इसमें 38 आइलैंड देशों को 13 जरूरी फैक्टर्स के आधार पर एनालाइज किया गया। इस रिसर्च का मकसद एक ही था, पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में कौन सा देश जिंदा रहने के लिए सबसे बेस्ट होगा। पार्ट 1, रिसर्च का मकसद और 13 फैक्टर्स। ये स्टडी एक तरह की इमेजिनरी सिमुलेशन थी। मान लीजिए दुनिया में न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट कोलैप्स या कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर हो गया, तो कौन से देश सर्वाइव कर सकते हैं? इसके लिए 13 की फैक्टर्स को चुना गया, जैसे फूड प्रोडक्शन, खुद के लिए खाना उगा सकते हैं या नहीं। एनर्जी सिक्योरिटी, बिजली, ईंधन का इंतजाम खुद कर सकते हैं या नहीं। क्लाइमेट स्टेबिलिटी, मौसम कैसा है, एक्सट्रीम या मॉडरेट। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, चीजें बनाने की क्षमता है या नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं। टेक्नोलॉजी एक्सेस, टेक्नोलॉजी मौजूद है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, स्टेबल गवर्नेंस, सरकार स्थिर है या नहीं। सोशल स्ट्रक्चर, समाज में एकता है या नहीं। पानी की उपलब्धता, फ्रेश वाटर एक्सेस। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, कम लोग कम समस्या। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। भूगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, दुनिया से कितने दूर हैं। सुरक्षा की स्थिति, सिक्योरिटी सिचुएशन, आंतरिक शांति है या नहीं। इन सभी बिंदुओं के आधार पर एक एक देश को जांचा गया। पार्ट 2, टॉप सेफ कंट्रीज, कौन से देश हैं सबसे सेफ? 1, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर क्यों है? ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। क्यों? क्योंकि यहां की आबादी कम है लेकिन खाने की खेती बहुत ज्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल बाकी देशों से अलग और आइसोलेटेड है, यानी युद्ध की मार झेलने की संभावना कम। इनके पास फ्यूल, पानी, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन बनाने की कैपेबिलिटी भी है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट इतने बड़े हिस्से में एग्रीकल्चर करता है कि वो पूरे देश को सपोर्ट कर सकता है। 2, न्यूजीलैंड सेल्फ सफिशिएंट पैराडाइज। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है और इसका कारण है इसकी सेल्फ सफिशिएंसी। यह देश पहले से ही लो पॉपुलेशन और हाई एग्रीकल्चर पर टिका है। इनके पास क्लीन एनर्जी जैसे हाइड्रो और जियोथर्मल भी है। साथ ही साथ पॉलिटिकली न्यूट्रल भी है, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में। कहते हैं कि अगर दुनिया खत्म भी हो रही हो तो न्यूजीलैंड वाले चुपचाप अपनी शीप फार्मिंग कर रहे होंगे। 3, आइसलैंड जियोथर्मल की ताकत। आइसलैंड अपने जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम के लिए मशहूर है। यह देश पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। यहां लोगों की संख्या बहुत कम है और संसाधनों का बंटवारा ज्यादा आसान है। क्लाइमेट ठंडा जरूर है लेकिन स्थिर है, कोई एक्सट्रीम साइक्लोन्स नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सबसे बड़ा संकट है वो के बाद, तो आइसलैंड सबसे आगे होगा। 4, आयरलैंड दूर है, शांत है। आयरलैंड भी एक आइलैंड कंट्री है जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज से दूर रहता है। यहां एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम अच्छा है। यह देश बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है नई टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स को। 5, ब्रिटिश आइल्स प्रिपेयर्ड बट क्राउडेड। यूके और बाकी ब्रिटिश आइल्स को भी इस लिस्ट में रखा गया है। इनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी और मेडिकल फैसिलिटी जरूर है, लेकिन यहां की जनसंख्या ज्यादा है और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग थोड़ी रिस्की है। पार्ट 3, क्यों आइलैंड नेशंस ही ज्यादा सेफ हैं? आइलैंड कंट्रीज इस लिस्ट में इसलिए छाए हुए हैं क्योंकि ये मेनलैंड कॉन्फ्लिक्ट्स से दूर रहते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। इनकी पॉपुलेशन आमतौर पर कम होती है।
और ये अपने रिसोर्सेज खुद मैनेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों में लड़ाई होती है, तो ये आइलैंड्स खुद को कट ऑफ कर सकते हैं और अपने सिस्टम से टिके रह सकते हैं। पार्ट 4, बाकी देश क्यों पीछे रह जाते हैं? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे बड़े देश पावरफुल तो हैं, लेकिन यहां ज्यादा आबादी है, ज्यादा अर्बनाइजेशन है, और ये सीधे युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इन देशों के पास भले ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी उतना ही बड़ा होगा। पार्ट 5, प्रैक्टिकल सोच, क्या हमें जाना चाहिए इन देशों में? देखिए, ये स्टडी हाइपोथेटिकल है, यानी अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, तब क्या होगा? लेकिन इससे एक बात साफ होती है, सस्टेनेबल रहन-सहन, लो पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज ही सर्वाइवल की होंगे। अगर आप किसी पीसफुल कंट्री में सेटल होना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड जैसी जगह आइडियल हो सकती हैं। कंक्लूजन, क्या सिखाता है ये सब कुछ? ताकत हमेशा हथियारों से नहीं होती, सेल्फ सफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी से भी होती है। अगर हम अपने देश को वर्ल्ड वॉर जैसी तबाही से बचाना चाहते हैं, तो लोकल फूड सिस्टम्स, क्लीन एनर्जी और हेल्थ केयर में निवेश जरूरी है। पीसफुल सोसाइटीज और समझदारी भरे पॉलिटिक्स ही आगे चलकर सर्वाइवल सुनिश्चित करेंगे। कॉल टू एक्शन, CTA। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और रिसर्च बेस्ड, आसान भाषा में एक्सप्लेन की गई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, तो आप किस देश में जाना पसंद करेंगे और क्यों? अगर चाहो तो मैं इसी स्क्रिप्ट का वीडियो वॉइस ओवर या शॉर्ट्स वर्जन भी बना सकता हूं। बोलो, कैसे चाहिए?